अजय, सब रिवायर करना पड़ रहा होगा। नहीं, मैं वो तर्क नहीं दे रहा हूं। हाँ। मैं वो तर्क नहीं दे रहा हूं। माना आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं वो तर्क नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस आरक्षण का लाभ अब वैसे लोगों को भी मिल रहा है जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, और जिनको मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं पा रहा है। हमको तो फोकस करना पड़ेगा ना, फोकस टारगेट एरिया करना पड़ेगा ना, कि हमको कहां कहां लाभ पहुंचाना है। सरकार की पॉलिसी का कैसी बने कि उन लोगों को लाभ पहुंचे जिनको कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा अजय, आप तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक 6 करोड़ घर बना के दे दिए। आप सोचिए जरा, एक मिनट, एक खत्म कर दो, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 करोड़ घर बना के दिए। उसके बावजूद भी अभी हमें लगता है कि 8-10 करोड़ घर और देने की आवश्यकता है। तो आप सोचिए कि इस देश की कैसी विषम परिस्थिति थी कि आज से 10 साल पहले 16 करोड़ लोग के पास घर नहीं था, छत नहीं थी। उसी तरह से तमाम पॉलिसीज हैं। आज भी पॉलिसी, मतलब आप ये कह रहे हैं अजय, वन सेकंड, उसका फायदा वही लोग उठाते हैं जो अवेयर होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब आगे जो घर दिए जाएंगे वो जातियों के आधार पर दिए जाएंगे? बहुत ही, आप तो एकदम ही अलग बात कह रहे हैं। जातियों के आधार पर नहीं भाई, नहीं, अलग बात नहीं करें। घर तो उन्हीं को दिए जाते हैं ना जो बीपीएल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अरे भाई, जातिगत जनगणना का उससे क्या लेना देना? फिर आर्थिक कास्ट सेंसस का घर देने से क्या लेना? जातिगत जनगणना अकेले जातिगत जनगणना नहीं होती है। एक मिनट, फिर कंफ्यूजन देखिए। पूरी चीज रिसर्च करके बोलिए पहले। जातिगत जनगणना सिर्फ जात नहीं पूछी जाएगी, जात के साथ उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके पास अपना घर है कि नहीं, उनके पास गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी है तो 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है। 1 सेकेंड, 1 मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है? एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी तक जो घर दिए जाते हैं भाई साहब, उसमें जाति नहीं पूछी जाती है, सिर्फ बीपीएल वालों को दिया जाता है। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब अब जाति भी पूछी जाएगी और बीपीएल भी देखा जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम जो हमारी नीति है उसका निर्धारण करने का तरीका ही बदल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, ये गेम चेंजर है भारत के लिए आने वाले 5 सालों के बाद। ओके अजय, आप बहुत बड़ी बात कह गए इशारों। मुझे पता नहीं इससे ज्यादा आप बता पाएंगे या नहीं, लेकिन इसका मतलब अगर इतना लंबा चौड़ा आपने प्लान बनाया है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में और सरकारी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तक, रिजर्वेशन तक आप सीमित नहीं रखेंगे इन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को, इसका मतलब तो बहुत कुछ होने वाला है। एक और सवाल, उसके बाद आगे जा रहा हूं अजय। अभी हाल में पहलगाम के हमले के बाद आपने पोस्टर जारी किया, आपने लिखा धर्म पूछी जाति नहीं, और अब आज जाति पूछने जा रहे हैं। आप ही की सरकार जाति पूछने जा रही है। ये विरोधाभासी नहीं है? विरोधाभास नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप आम को इमली से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? ये कंपैरिजन है ही नहीं कहीं से। एक इस्लामिक हमले में धर्म पूछ के गोली मार दे रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कहा जा रहा है धर्म नहीं पूछा गया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा। तो उस पे हमने एक कटाक्ष किया था कि धर्म पूछ के मारी, जाति पूछ के नहीं। हाँ। ये जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के भविष्य के लिए है। ठीक है, ओके। आज से 10 साल के बाद अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047, तो हमारी गरीबी रेखा से हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। अभी 25 करोड़ को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कहां से विकसित भारत बनाएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। मानव गुप्ता के विकसित होने से विकसित भारत नहीं ना बनेगा। ओके।